हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चैनल में। मेरा नाम रचना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है पेज लेआउट टैब के बारे में, तो आज हम बताने जा रहे हैं रेफरेंस टैब के बारे में, और भी फुल डिटेल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कंटेंट होता क्या है, इस पर हम कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कंटेंट का मतलब होता है कि अगर आप कोई विषय सूची बनाते हैं, यानी आप कोई बुक बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कंटेंट को रखना पड़ता है, टेबल ऑफ कंटेंट को रखना पड़ता है, ऐड टेक्स्ट लगता है और अपडेट टेबल लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम होम पे जाएंगे। होम पे जाके यहाँ पे सेंटर लेंगे। सेंटर पे जाके हम इसकी विड्थ बढ़ाएंगे और क्या लिखेंगे, कंप्यूटर लिखते हैं। ठीक है, और इसको इंटर करते हैं। फिर से इसको साइड में लाके इसकी हाइट थोड़ी कम देते हैं। ठीक है, और हम क्या लिखते हैं, MS वर्ड। MS वर्ड। अब MS वर्ड को थोड़ी सी हम विड्थ इसकी बढ़ाएंगे। और यहाँ से इंटर करके अब इसमें हमें जैसे MS वर्ड के बारे में कुछ डिटेल देना है, एक पैराग्राफ जैसे बुक के अकॉर्डिंग बनती है। कंप्यूटर में MS वर्ड हमने लिखा, अब इसका पैराग्राफ देंगे। पैराग्राफ हमको देने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें पोस्टर लगाएंगे और बैंड शिफ्ट के साथ बंद कर देंगे, तो ये हमारा एक पैराग्राफ बन गया। ठीक है, जब ये एक पैराग्राफ बन गया, ऐसे ही हमें बहुत सारे पैराग्राफ लेना है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेल हम चालू करेंगे। एक्सेल के लिए हम लिखेंगे एक्सेल या MS एक्सेल लिख लीजिए, MS एक्सेल। अब इसके बारे में भी हमें थोड़ी सी डिटेल देना है। ऐसे ही आप बहुत सारे पैराग्राफ ले लो सबके बारे में। ठीक है, और फिर भी और ऐसे ही आप क्या कर लो, MS पेंट लिखा, इसके बारे में भी हम डिटेल देंगे। तो यह हमारा एक पैराग्राफ बुक जैसे बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग डालेंगे। जैसे कि ये MS वर्ड है, MS वर्ड को हम क्या करेंगे, ऐड टू टेक्स्ट में करेंगे। जैसे ये हमारे टेबल ऑफ कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आएंगे हम ऐड टू टेक्स्ट में लेवल, फर्स्ट लेवल लेंगे। तो देख रहे हो आप हमारा कैसा वर्ड हो गया है। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे को सिलेक्ट करके और लेवल्स पे जाके क्लिक करके लगा लो। आप देखोगे सेकंड में आ गई। ऐसे ही पैराग्राफ बुक बाय बुक बन जाएगी और आपकी ये लेवल्स कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि मैं मतलब ये अपडेट टेबल, अब इसको हम कैसे वर्क करेंगे। आप देख रहे हो इतनी सारी चीज़ें हो गई अब। ठीक है, तो अगर हमें कोई और भी लाना है, इसी में अभी इतना दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट लगाएं। टेबल ऑफ कंटेंट लगाने के लिए हम चाहे लास्ट में ले सकते हैं, चाहे हम ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट फ्रंट में आप यहाँ से इंटर दबाओ, स्पेस लाओ, क्लिक करो और फिर यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट लो। ठीक है, जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट लेंगे, आप देख रहे हो हमारी सारी वो कंटेंट देगी, MS वर्ड का, MS एक्सेल का, MS पेंट का। ठीक, अगर इसी में हमें कोई और भी ऐड कराना है, ठीक है, जैसे हम MS वर्ड में के अंदर ही इसकी कुछ और टॉपिक देते हैं। यहाँ से मैंने क्लिक किया, इसको इंटर दबाया। इंटर दबाने के बाद हम इसमें लिख देते हैं फॉर्मूला बेस। ठीक, और आप इसको भी ऐसे लेवल्स में रखो। ठीक है, लेवल्स पे जाके क्लिक कर दो, तो देख रहे अभी देखोगे कि आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, शो नहीं कर रहा। क्या दिख रहा है, अभी 3 ही है। ठीक है, बट हमारा यहाँ पे एक और ऐड हो गया, क्या, फॉर्मूला बेस। ठीक है, बट आपको दिख नहीं रहा, तो आप इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे अपडेट पे। ठीक है, इसको पहले हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम अपडेट टेबल पे जाएंगे। यहाँ से करेंगे अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे, तो हमारा देखिए आपकी यहाँ पे क्लिक कर दिया और
फॉर्मूला बेस दे दिया। अब आपको लग रहा है कि इसमें 4 दिया, ठीक है, बट हमें एमएस वर्ड के अंदर आया है ना, तो एमएस वर्ड के अंदर तो ये सेंटर पे ही दिया है, तो हम इसको थोड़ी राइट लेफ्ट के अंदर डिज़ाइन में करेंगे। तो यहाँ से जाके सेकंड लेवल में कर देंगे। सेकंड लेवल करने के बाद, ठीक है, अब आप इसको अपडेट टेबल करो, इंटायर ऑफ टेबल कर दो। आप देखोगे कि एमएस वर्ड के अंदर ये फॉर्मूला ऐसे दे दिया, ठीक है, फॉर्मूला बेस। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आप एमएस एक्सेल के अंदर भी कर सकते हो। तो हम एमएस एक्सेल के बारे में भी ऐसे करके क्लिक करेंगे इंटर, और यहाँ पे लिखेंगे टैली। टैली कर दो, आप कुछ भी कर दो, आपके अकॉर्डिंग है, टैली बेस, और इसको भी सिलेक्ट करके हम यहाँ से टेक्स्ट टू कंटेंट यहाँ लेवल 2 में करेंगे, ठीक है। और यहाँ से अपडेट टेबल पे जाएंगे, इंटायर ऑफ टेबल कर देंगे। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि हमारा यहाँ पे फिर से दे दिया। आप ऐसे ही बहुत सारी टेबल्स का बुक का बना के आप इसको कंटेंट ऑन टेबल भी कर सकते हैं। तो यह हमारा टेबल और कंटेंट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम बताएंगे क्या, इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट या शो नोट्स क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल ए करके सारे को हम डिलीट करते हैं, और यहाँ से फिर से हम एक कोष्टक इंटर करेंगे, और हम यहाँ से फिर से एक कोष्टक लगाएंगे। पैराग्राफ लेंगे हम। पैराग्राफ लेने के बाद, ठीक, पैराग्राफ हमें कितनी चाहिए, 50 चाहिए, ठीक, 50 करके हम इंटर कर देंगे। तो ये हमारी देखिए एक पैराग्राफ बन के तैयार हो गई। अब आपको इतनी सारी पैराग्राफ बुक वाई बुक दिख रहा है, बट आपको यहाँ से फुट नोट लगाना। फुट नोट यानी जैसे कि सारे बुक में, जैसे सारे बुक के लास्ट में आपको क्या लिखना है, पीटीओ लिखना है, ठीक है। लेकिन जब सबसे लास्ट में आ जाए तो उसको क्या लिखना है, द इंड। जैसे ये पेजेस है आपका, तो यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में द इंड लिख देना है, ठीक है। तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले हम फर्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कहीं पे भी फर्स्ट पेज पे क्लिक करोगे, इंसर्ट फुट नोट पे कर दोगे तो आपको पेज के सबसे लास्ट में दे देगा। तो आप लिख लोगे, यहाँ पे पीटीओ लिख दो, क्रॉस कर दो, और सेकंड पेज में आओ, और यहाँ से भी क्लिक, कहीं पे भी क्लिक करोगे आप, फुट नोट पे क्लिक कर दोगे तो आपको पेज को लास्ट दे देगा। ऐसे ही नंबरिंग चालू भी रहेगी आपकी, पीटीओ ऐसे करके लिख देंगे तो आपका ये वर्ड कंप्लीट कर देगा, ठीक है। आप यहीं पे क्लिक करो, फिर फुट नोट पे आओ, और यहाँ से पीटीओ, ठीक है। लेकिन जब आपकी लास्ट पेजेस आती है तो आप क्या करोगे, द इंड के लिए भी हम बताएंगे कि क्या करना है, अभी बताएंगे। यहाँ से अभी आप पूरा कंप्लीट करके इसको लिख लो, ठीक है। ये 4 नंबर आया, अब आता है 5th। तो ये देखिए हमारा पेज यहाँ से ख़त्म होता है। अब पेज को ख़त्म करने के लिए हमने क्या, यहाँ पे द इंड लगाना है। द इंड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है इंसर्ट इंड नोट, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका ये इंड नोट आ गया। देखिए इसका नंबरिंग कम है, ठीक है, ये नंबरिंग डॉट डॉट में दिया, तो यहाँ पे लिख दो द इंड, ठीक है। द एंड का मतलब होता है कि ख़त्म हो गया, हमारा पेजेस सब ख़त्म हो गया और हमारा पैराग्राफ भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे शो करना है कि हमें देखना है कि द एंड कहाँ से शो। अगर आपको फुट नोट चेक करना है तो यहाँ से क्लिक करोगे तो आपको फुट नोट देगा, ठीक है। फुट नोट पर क्लिक करे रखोगे किसी उसमें तो आपको यहाँ पे फुट नोट दे देगा, ठीक है। बट आपको शो करना है, शो करने के लिए पता करना है कि मेरी पेजेस सबसे लास्ट में कहाँ है, ख़त्म कहाँ होती है, शो नोट्स कहाँ ख़त्म होती है। तो यहाँ से शो नोट्स पे क्लिक कर दोगे तो आपको द इंड के पास दे देगा। व्यू इंड एरिया पे जाके क्लिक कर दोगे, ओके कर दोगे, तो आपको द इंड पे जाके दिखा देगा कि आपका इस पेज पे द इंड होता है, ख़त्म होता है, ठीक। तो यहाँ हमारा क्या कंप्लीट होता है, फुट नोट्स भी। सिटेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सेंटर पे रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लिक करके हम क्या करेंगे, इंसर्ट सिटेशन का मतलब होता है कि जैसे कि आप बुक का ऑथर का नाम या एड टू सोर्स पे क्लिक करके हम यहाँ पे बुक का ऑथर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बुक बनी है, उसका नाम क्या होगा, ऑथर का नाम क्या होगा, हम लिख देते हैं ABC, ठीक है, ABC, और यहाँ पे टाइटल दे देते हैं कंप्यूटर यहाँ पे ईयर डाले दे रहे हैं 2025, सिटी डालते हैं पचामा, वर्सेस शिमला,
पब्लिशर में आप डालो चाहे नहीं कुछ भी, और यहाँ से जाके ओके कर दो, ठीक है। तो आपका ये ऑथर नाम दे दिया, ठीक है। बट आपको ऑथर नाम के लिए क्या करते हैं, जैसे आपने एक पैराग्राफ लिया, ठीक है, एक पैराग्राफ लोगे, ठीक है, इसके लिए एंटर दबाओ और यहाँ से एक पैराग्राफ लो। पैराग्राफ, ये आपका एक पैराग्राफ हो गया, ठीक है। पैराग्राफ लेने के लिए आप फिर से एक पैराग्राफ ले लो, बहुत सारी बुक का पैराग्राफ होता है। और एंटर कर दो, तो आपका ये एक पैराग्राफ की जैसे बुक बन गई, ठीक है। मान लीजिए आपकी एक बुक है, लेकिन इस बुक का ऑथर कौन है, ठीक है, मतलब आपको दिखाना है कि इस बुक का ऑथर कौन है और कहाँ से इसको क्लिक करके आप जान सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से कहीं भी ऑथर का नाम अगर रखना चाहते हो जहाँ, तो आप वहाँ से सेंटर, जैसे मैंने यहाँ पे सबसे लास्ट में रखा, ठीक है, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे जाके कंप्यूटर ABC कर लिया, तो यहाँ से जाके आप देखोगे कि हमारा यहाँ पे दिखेगा, सोर्सेस में जाके सबसे फर्स्ट में दिखा, ठीक है। बट आपको यहाँ से बिब्लियोग्राफी के जैसे चेक करना है, बिब्लियोग्राफी आपको दर्शाना है, तो यहाँ से जाके क्लिक करके यहाँ से ऑथर का नाम, उसका जन्म, हर एक चीज़ आप यहाँ से जाके ला सकते हो। ये देख रहा है ABC कंप्यूटर्स पचामा वर्सेस चिल्ला, ये हमारा ऑथर का नाम दे दिया और इसकी सारी डिटेल्स दे दी, ठीक है। बट आपको यहाँ से क्लिक करके आप इसको अच्छा सा सेट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से जाके सेट करके इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, इसको छोटा बड़ा जिस अकॉर्डिंग आप रखना चाहते हो ये आपका उस अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इसकी साइज़ वगैरह बनाते हैं और यहाँ से जाके मैनेज सोर्स करते हैं। मैनेज सोर्स का मतलब होता है कि आप यहाँ से जाके उस पर कुछ एडिट कर सकते हो, कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, डिलीट करना है अगर आपको ये पसंद नहीं आता है ऑथर का नाम, तो यहाँ से डिलीट कर लीजिए। अगर यहाँ से कुछ एडिट करना है या इसमें कुछ और बढ़ाना है तो इसको कैसे बढ़ाओगे आप, जैसे इसमें कुछ ऐड करना है तो यहाँ से एडिट पे जाके क्लिक करके यहाँ से कुछ भी और चीज़ ऐड कर लो, या फिर क्लिक करके आप कुछ भी अगर बढ़ाना है या फिर आपको चेंजेस करना है तो यहाँ से जाके क्लिक करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हो और ओके कर दोगे तो यहाँ से बन जाएगा आपका। तो ये कंप्लीट होता है क्या, सिटेशन वर्सेस बिब्लियोग्राफी। अब आता है आपका क्या, इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन क्या होता है, इंसर्ट कैप्शन ये होता है कि अगर आप कोई जैसे ये चीज़ें हैं हमारी, ठीक है, एक पैराग्राफ ही है बट इसमें हमें इंसर्ट कैप्शन लगाना है, तो वहाँ कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें जहाँ इंसर्ट कैप्शन लगाना है, जैसे मुझे यहाँ थीम के जगह पे यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन लगाना है, तो यहाँ पे जाके, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे जाके क्लिक करना है, ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे इंटर करेंगे। इंसर्ट कैप्शन होता है कि आप कहीं भी इमेज लगाओगे उस इमेज का नाम देना है, ठीक है। अगर आपको नाम देना है तो सबसे पहले इंसर्ट पे जाओगे, इंसर्ट के अंदर जाओगे सेव से जाके यहाँ से जाके आप कोई भी इमोजी ले लो, ठीक है, और यहाँ से जाके ड्रैग कर लो। आपकी एक इमोजी होगी, आप कई सारी ऐसे इमेज ले लो, ठीक है, आपको जितनी पसंद है उतनी जाके इमोजी आप ले लो, इमोजी ले लो या फिर कोई भी इमेज डाल सकते हो आप, ठीक, आपको जितनी इमेज रखनी है। बट आपको यहाँ पे नंबरिंग नहीं दिया, जैसे इमेज दिया है, अब आपको यहाँ पे क्या लगाना है, रेफरेंस टाइप के अंदर इंसर्ट कैप्शन लगाना है। इंसर्ट कैप्शन के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको जहाँ पे इंसर्ट कैप्शन लगाना है, जैसे आप यहाँ पे सेंटर, इसको सेंटर करो, इमेज के पास लाओ और आप यहाँ से जाके इंसर्ट कैप्शन लगाओ, ठीक है। तो आप पहले इमेज को सिलेक्ट करके सही से करिए, ठीक है, यहाँ से इंटर करिए, थोड़ा सा स्पेस दें, ठीक है। अब आपको इंसर्ट कैप्शन लगाना है, तो सबसे पहले इसको क्लिक करोगे और यहाँ से जाके इंसर्ट कैप्शन करोगे। इंसर्ट कैप्शन करोगे तो आपको फिगर नंबर 1 दिखा है, बट आपको फिगर नंबर नहीं चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे इमेज डालनी है या फिर इमेज का नाम देना है कुछ भी, तो आप कैसे डालोगे, तो यहाँ से दिखा है ऑटो कैप्शन। ऑटो कैप्शन पे क्लिक करोगे आप, फिर आप यहाँ से जाके क्लिक करोगे इमेज, ठीक है, यहाँ से फिगर लिखा है तो आप यहाँ से क्लिक करो और यहाँ पे लिखो क्या, इमेज लिख के और यहाँ से ओके कर दो, ठीक।
जैसे ओके करोगे तो आपका ये इमेज एक बन जाएगा, ठीक है। बट आप इंसर्ट कैप्शन पे जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पे जाके आपको इमेज यहाँ से क्लिक करोगे, फिर आपकी ये इमेज आ गई। यहाँ से इमेज जाके सिलेक्ट करोगे, आपकी इमेज नंबर 1 डाल गई, ठीक है, और यहाँ से जाके ओके कर दोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इमेज नंबर 1 दे दिया, ठीक है। बट आपको अभी सभी में ऐसे लगाना है, ठीक है। ये इमेज नंबर 1 दे दिया, अब आपको सभी इमोजी या सभी पिक्चर में ऐसे ही नंबर डालना है। तो यहाँ से सिलेक्ट करोगे, इंसर्ट कैप्शन में करोगे, ये ऑलरेडी नंबर देता चला जाएगा। आप ओके करते चले जाओगे और यहाँ से जाके सेट करके अच्छे से लगा लोगे, ठीक है। कि ये हमारी इमेज नंबर 2 है, ठीक है। फिर ऐसे ही सारी इमेज में आप ऐसे लगा लोगे। आपको जहाँ पे अच्छा लगता है वहाँ पे जाके लगा लो। और इंसर्ट कैप्शन इस पर सिलेक्ट करे रखेंगे तभी आएगा। तो नंबर 3 दिया, यहाँ से जाके क्लिक करोगे, आपका नंबर 3 डी, ठीक। बट आपको लग रहा अब यहाँ पे इतना सारी चीज़ें दिख गई, ठीक। तो इसकी फिगर नंबर 1 दिखना, फिगर नंबर 2, ऐसे सारी चीज़ें दिख गई, ठीक है। बट यहाँ पे हमने इमेज लिया, यहाँ से जाके क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी आप देखोगे कि हमने एक टेबल लिया, ठीक है। जैसे सबसे लास्ट में हमने इमेज के लिए लिया, जैसे यहाँ पे लिया, ठीक है। यहाँ पे कर्सर रखा, इंटर किया। अब यहाँ पे हमें ये यूज करना है, इंसर्ट टेबल फिगर्स, ठीक। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से कुछ नहीं करना आपको, केवल यहाँ से ओके कर देना। आप देखोगे जितनी आपकी इमेज रहेगी, आप देख रहे हो आपकी जितनी इमेज थी वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे दे दिया, ठीक है। बट आपको इसमें क्या करना है, अपडेट करना है। जैसे इसमें क्लिक करोगे तो अपडेट का ऑप्शन दे दिया, बट आपको दिख नहीं रहा कि हम इसका यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ से क्लिक करके, ठीक है, आप एक और पिक्चर लाओ जहाँ पे आपको रखना है। जैसे यहाँ पे गैप बनाओ, शेप में जाओ, कोई भी आप इमेज ले लो, ठीक है। जैसे मैंने ये इमेज लिया, ठीक। बट इसमें अभी फिर से हमें क्या देना है, इमेज का कैप्शन देना है, ठीक है। तो यहाँ से कैप्शन क्लिक किया, इमेज नंबर 4 आया, यहाँ पे ओके कर दिया, आपकी लग गई। बट अभी आपको दिख नहीं रही है, यहाँ पे क्या अपडेट हुआ, क्या दिख रहा है, क्या इमेज तो 4 आ गई, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो इसको दिखाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। फिर यहाँ से अपडेट टेबल पे जाओगे, अपडेट टेबल पे जाओगे, इंटायर टेबल कर दोगे, ओके कर दोगे, तो आपकी देखो इमेज आपकी 3rd नंबर भी आ गई, ठीक है। फिर अब इसके बाद होता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस होता है कि इसमें अगर हम देखो क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके इमेज लाएंगे, या फिर इमेज ना के आप फुट नोट इन द नोट लाओगे, तो यहाँ पे देखो आपको कुछ नहीं दिख रही है। क्या वर्ड आपकी दिख रही है, नहीं दिख रही। बट आपको यहाँ से क्लिक करके आपको दिखाना है कि मुझे इमेज में कितने वो नंबरिंग है। तो यहाँ से जाके इमेज पे क्लिक करोगे तो आपकी देखो इमेज दिख गई कि हमारी इमेज कितनी है, ठीक है। यहाँ से जाके इंसर्ट कर लो, इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2, इमेज नंबर 3, इमेज नंबर 4। आप ऐसे ही क्लिक करके और इंसर्ट कर दोगे, ठीक। और यहाँ से आके क्लोज कर दोगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें इमेज दिख रही। आप कंट्रोल के साथ यहाँ पे लिखा है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल को होल्ड करके नंबर इमेज जितनी आपको इमेज पे देखना है तो आप वहाँ से जाके क्लिक कर दोगे तो आपको दिख जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, इमेज नंबर 1, ठीक है। इमेज नंबर कहीं पे भी कंट्रोल के साथ इमेज नंबर 1 दिखा तो वहाँ पे क्लिक दे देगा। आप इमेज नंबर होल्ड करके 3 देखोगे तो 3 दे देगा। यहाँ पे आपको जैसे क्लिक करोगे कंट्रोल के साथ तो वहाँ से दे देता है, कैप्शन दे देता है कि इमेज आपकी कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे पहले सिलेक्ट करे रखेंगे तब जाके आपकी इमेज दिखेगी। कंट्रोल के साथ 3 होल्ड करोगे तो आपकी इमेज 3 आ जाएगी। यहाँ से क्लिकिंग बाय दे देता है, ठीक है। अब आपका ये कंप्लीट होता है क्या, कैप्शन हो गया। अब इसके बाद आता है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री में आप क्या करोगे, मार्क एंट्री होती है कि जैसे आपको कहीं मार्किंग लगाना है, ठीक है। तो मार्किंग के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले हम यहाँ से कंट्रोल A करेंगे और इसको डिलीट करेंगे, ठीक। बट आपको एक फिर से पैराग्राफ लेना है, पैराग्राफ लो, और यहाँ से 40 कर दो। ये आपकी एक पैराग्राफ आ गई। बट इसमें आपको मार्क लगाना है, जैसे आपको कहाँ कहाँ मार्क लगाना है उसके लिए आप यहाँ से ऐसे क्लिक करोगे और यहाँ से जाके मार्क एंट्री पर करोगे। ये मार्क एंट्री पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे मार्क एंट्री पे मेन एंट्री कुछ भी लिख दो, ABC कर दो, ठीक। यहाँ पे सब एंट्री कुछ भी नहीं करो। यहाँ पे जाके पेज नंबर या पेज करंट पेज
कुछ भी कर दो, बोल्ड करना बोल्ड कर दो, इटालिक करना इटालिक कर दो, यहाँ पे मार्क कर दो। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको मार्किंग दिख रही है, कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ आप मार्किंग रखोगे वहाँ वहाँ आपकी मार्किंग दिख रही है। ये डॉट डॉट दिख रही है, इसको मार्किंग बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको हटाना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले अगर हटाना है तो कंट्रोल जेड कर दो, कंट्रोल जेड से भी नहीं हट रही है तो आप यहाँ से मार्किंग नहीं हटेगी। देख रहे हो कंट्रोल जेड मैंने किया, यहाँ से मार्किंग नहीं हटी, बट आप होम पे जाओगे और यहाँ से जाके देखोगे तो यहाँ से मार्किंग रहेगी, तो इसको हटा दोगे तो आपकी क्या हट जाएगी, एक मार्किंग हट जाएगी, ठीक। फिर आता है इंसर्ट इंडेक्स आता है। इंसर्ट इंडेक्स का मतलब होता है कि आप जहाँ जहाँ मार्किंग कर रखे रहोगे आप जाके मार्क कर दो, ओके कर दो। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ, DC कर दो, बोल्ड कर दो, मार्क कर दो, ठीक है। इसको क्लोज कर दो। अब आपको आता है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है आप यहाँ से टेबल रखोगे और यहाँ पे दिखेगा आपको कि क्या कैसे इंडेक्स को फॉर्मेट टेबल कर रहा है। यहाँ से क्लासिक करना है तो क्लासिक करके और यहाँ से टेबल लेनी है, टेबल दे दो जितनी टेबल आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जाके ऑटो मार्किंग दे दो। यहाँ पे आपकी टेबल दिखा देगी कि कितनी टेबल पे मार्किंग है, कितनी टेबल पे नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एंटर किया, इतनी सारी मार्किंग आती चली जाएंगी। ये होता है इंडेक्स टेबल का मार्किंग का वैल्यू, ठीक है। रन करना है, रन पे करो। कॉलम हटानी है, नहीं हटेगी, कॉलम और बढ़ानी है, यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ पे कॉलम बढ़ानी है तो यहाँ से स्टेट पे जाओगे, क्लिक कर दोगे तो ऑटो मार्क करना है अगर तो ऑटो मार्क पे भी जाके यहाँ से इमेज के जरिए ला लोगे आप, यहाँ से आके ऑटो मार्क हो जाएगी। अब इसके बाद हम बताएंगे क्या, मार्क सिटेशन। हम बताएंगे मार्क सिटेशन। मार्क सिटेशन होता क्या है, इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इस पर कोई वर्ड, जैसे कि लिखा पहले माउस लिया, एंटर दबाया, SST किया, एंटर दबाया, मॉनिटर किया, फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फ़ोन, ओप्पो, वीवो, के बाद हम लिखेंगे क्या, रियलमी, ठीक है। जैसे मैंने ये सारी चीज़ें लिखा, ठीक है। अब हमको दिखाना है क्या, मार्क सिटेशन। मार्क सिटेशन होता क्या है, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे मार्क सिटेशन पे और यहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे जैसे कि हमारा एक फ़ॉन्ट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ और लिया, ठीक है। तो सबसे पहले इस 8th की जगह पे मैं इसको कैटेगरी पे रिप्लेस करती हूँ। रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर और यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, हाँ ओके कर देंगे, फिर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फिर से क्या करना है, जैसे रूल्स है, रूल्स की जगह पे कैटेगरी पे कर जाएंगे, यहाँ पे रूल्स पे क्लिक करके यहाँ पे क्या करेंगे, फ़ोन किया और यहाँ पे जाके रिप्लेस कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है। ओके जैसे ही करेंगे हम इसको सारे को क्लोज कर देंगे। अब हमको दिखाना है क्या है, इस पर मार्क दिखाना है, मार्क सिटेशन। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे माउस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके मार्क सिटेशन पे क्लिक करके अब यहाँ पे मुझे बताना है कि माउस है क्या, माउस तो है क्या, उसकी कैटेगरी क्या देनी है, तो माउस एक कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर आता है, तो इसको हम क्या करेंगे, मार्क दे देंगे। आप देख रहे हो जैसे मैंने मार्क किया ये कैसे वर्ड आ गया, ठीक है। अब इसको क्लोज किया। ऐसे ही सारी चीज़ें को SST क्या है हमारा, यहाँ पे जाके मार्क सिचुएशन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे जाके कंप्यूटर बताएंगे, जैसे ऑलरेडी मैंने किया यहाँ पे कंप्यूटर दे ही दिया, ठीक है। यहाँ पे जाके मार्क कर दो, ये आपका सारी चीज़ें दिखा दिया। यहाँ पे क्लोज करो, फिर से यहाँ पे जाओ, फिर से मार्क सिटेशन पे ऐसे ही जाके क्लिक करके आप खूब सारी चीज़ें लिख सकते हो। ऐसे कंप्यूटर क्या मार्क किया। अब आता है क्या, फ़ोन। इसके ज़रिए क्या है, ये ओप्पो है। ओप्पो किसके ज़रिए है, फ़ोन है, ठीक है। ओप्पो एक फ़ोन है, यहाँ पे क्लिक किया, मार्क सिटेशन पे जाके क्लिक किया, यहाँ से जाके क्या किया, फ़ोन पे क्लिक करके हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी पे जाएंगे, फ़ोन पे क्लिक करके यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, ओके करेंगे। अब देखोगे कि यहाँ पे मार्क के लिए ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। मार्क करोगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे मार्क
आप देखोगे मैंने यहाँ पे ओप्पो का जैसा फ़ोन है इस पर क्लिक किया, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको हम मार्क स्टेशन पे लेके जाएंगे और यहाँ पे जाके फ़ोन पे, ये ऑलरेडी फ़ोन पे दे देगा, इसको मार्क कर देंगे। आप देख रहे हो ऐसे चेंज हो गया, ठीक है। आप इसको फिर से क्लोज करो और यहाँ से जाकर रियलमी, रेडमी ऐसी सारी चीज़ों में से मार्क स्टेशन आप ऐसे करके लगा लो, ठीक है। आपका ये मार्क स्टेशन हो गया। बट आपको अभी देखना है, ठीक है, जैसे ये न्यू कॉपी हो गई है, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। अभी एक और है, इसको भी क्लिक करके, ठीक, और यहाँ से हम मार्क स्टेशन पे क्लिक करेंगे, फ़ोन पे ओके कर देंगे, यहाँ से जाके क्लोज कर देंगे। आप देख रहे हो इसमें सारे में मार्क लग गए, ठीक है। बट आप इसको टेबल के ज़रिए कैसे दिखाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंटर दबाएंगे, हम इंटर दबाएंगे तो ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले हम होम पे जाएंगे, होम पे जाने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे लेंगे ब्लैंक पेज, एक ब्लैंक पेज लिया। ब्लैंक पेज लेने के बाद हमें क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे मार्क स्टेशन। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे ओके कर देंगे। आप देख रहे हो कि ये हमारी चीज़ें दिख गई, ठीक है। बट आप इसको मार्क को हटाना है तो यहाँ पे होम पे जाओगे और यहाँ से जाके मार्कर को हटा दोगे तो देखो हमारा ये अलग सा दिख रहा है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे और चीज़ें बढ़ानी है, जैसे यहाँ रिफ्रेश टैब पे यहाँ पे अपडेट टेबल के बारे में जानना है। तो यहाँ से फिर से आप जहाँ क्लिक किए थे, ठीक है, जहाँ पे आप लिखे थे, जैसे कि मुझे और भी बढ़ाना है, यहाँ पे और कुछ भी चीज़ें बढ़ानी है, तो यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे हम क्लिक करके बढ़ाएंगे कि जैसे कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे ओप्पो लिखा, ठीक है। अब लिख दिया मॉनिटर, CPU लिखेंगे, CPU किया, ठीक है। अब इस पर भी हमें क्या लगाना है, मार्क लगाना है। यहाँ पे जाके मार्क पे क्लिक करेंगे, मार्क ओप्पो है, ओप्पो क्या है, फ़ोन ही है, फ़ोन पे क्लिक करके यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है, क्लोज कर देंगे। CPU क्या है हमारा, CPU हमारा क्या है, कंप्यूटर है। यहाँ पे मार्क पे जाएंगे, CPU हमारा क्या है, कंप्यूटर है, इस पर मार्क कर देंगे, ऐसे जाके क्लोज कर देंगे। आप देख रहे हो बट आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना कि हमें कैसे करना है। देखिए यहाँ से इतनी सारी चीज़ें तो हो गई, बट यहाँ से मुझे फिर से देखना है कि अपडेट टेबल कैसे लाएंगे। तो आप जहाँ पे क्लिक किए रहोगे, यहाँ पे जाके क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे अपडेट टेबल का ऑप्शन देंगे, यहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो आपको देखो फिर से आपको दिख गया। यहाँ पे अपडेट टेबल करोगे, अपडेट टेबल करोगे तो आपको खुद ही एक ऑप्शन फिर से दे दिया। यहाँ से आके होम पे जाओगे, यहाँ से आके क्लिक कर दोगे, ठीक है, तो आपकी ये सारी चीज़ें हट गई। यहाँ से क्लिक किया, ठीक है, रिफ्रेश टैब में गया और यहाँ से जाके अपडेट कर दिया, अपडेट कर दिया तो ये हमारी चीज़ें फिर से आ गई, ओप्पो आ गई, वीवो आ गई, ये सारी चीज़ें हमारी हट गई। तो आज ये हमारा कंप्लीट होता है रिफ्रेश टैब। तो अगली वीडियो में हम क्या बताने जा रहे हैं, मेलिंग टैब के बारे में। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।